Hey guys, good morning. Welcome to our Incube Your Feelings love story. कैसे हो सभी? मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चलिए सुनते हैं विलेजर्स गर्ल्स लव स्टोरी, परी और खुशी की लव स्टोरी। इसका एपिसोड होगा 48। लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि जो काव्या है वो फाइनली खुशी और परी के मुंबई जाने का बंदोबस्त बहुत अच्छे से कर देती है और विक्रम जाता है परी के एनजीओ। कुछ उसे इवनिंग हो जाती है, अब उनके जाने का सारा बंदोबस्त हो जाता है। और जब विक्रम एनजीओ पहुंचता है तो परी को समझ में आता है कि कहीं ना कहीं विक्रम भाई है, उन्हें परी और खुशी के रिलेशन के बारे में पता चल चुका है, इसलिए वो ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रही थी। और काव्य से भी बात होती है, काव्य भी बता देती कि हाँ मैंने ही विक्रम भाई को सब कुछ बताया है। उससे परी बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और वो बाहर चली जाती है। बाहर जाते तब जो उसकी मैडम है, हेड मैडम, वो परी से बात करती क्योंकि हेड मैडम काफ़ी इमोशनल हो चुकी थी परी के लिए। तो फाइनली इनके जाने का टाइम आ जाता है। तो आप सुनते हैं आगे। परी जो है हेड मैडम से बात कर ही रही थी, उतने में विक्रम वहाँ पर पहुँच जाता है। विक्रम जो है हेड मैडम से बात करने लग जाता है। अब न जाने कहीं से आवाज़ आती है और आवाज़ आने की वजह से जो मैडम है वो थोड़ी परेशान होती है कि ये किस चीज़ की आवाज़ है। तो ये लोग सब उस आवाज़ की तरफ जाने लगते हैं। अब वो लोग जब आवाज़ की तरफ जाने लगते तो वहाँ पे जो वो आपको पता है वो जो दादी थी वो शायद से खुशी के गांव से है। हाँ वही दादी। वो जो दादी है वो थोड़ी से बौखला चुकी थी, पता नहीं उन्हें क्या हो गया था। वो बड़ी आवाज़ कर रही थी, शोर शराबा कर रही थी, किसी को अपने पास आने नहीं दे रही थी क्योंकि उसमें से कुछ स्टाफ जो है वो दादी को खाना खिलाने के चक्कर में थे, लेकिन जो दादी है खाना खाने को तैयार ही नहीं थी। पागलों जैसी हरकतें कर रही थी दादी, क्योंकि उनका मेंटली जो संतुलन था ऑलरेडी बिगड़ ही चुका था। तो उनके बारे में जो भी हिस्ट्री मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताई है, दादी के साथ क्या हुआ था, तो ये वही दादी है जो वो परेशान कर रही थी सबको। और जब विक्रम जाता है तो विक्रम देख रहा था और जो मैडम है वो अपने स्टाफ से पूछती कि क्या हुआ है, क्या चल रहा है यहाँ पर। अब उसमें से जो एक लड़का है और एक आंटी भी थी, आंटी टाइप थी, वो भी स्टाफ ही थे। वो जो दादी उनको खाना खिला रहे थे, लेकिन दादी परेशान कर रही थी। तो वो लड़का बोलता है कि मैम ये दादी जी है, ये खाना खा नहीं रही है और चीज़ें को फेंक रही है। तो वो मैडम बात करती है तो दादी जो है मैडम को भी उल्टा पुल्टा बोल देती है। अब जो परी है वो देखती है कि दादी पता नहीं ऐसा क्यों हरकतें कर रही है। तो वो जो परी आगे बढ़ती है और वो परी जो है दादी को आवाज़ देती कि दादी। बड़ी प्यार से प्यारी आवाज़ परी की, धीरे से वो दादी को बड़े प्यार से पुकारती है। दादी का ध्यान जाता है, जैसे शायद से वो आवाज़ को पहचानती हो। दादी देखती है पीछे पलट कर तो परी को पाती है। परी को जैसे ही देखती है परी के पास आ जाती है, परी के दोनों हाथों को पकड़ती बोलती बेटा अच्छा हुआ तुम आ गई। देखो मैं इन्हें यही कह रही थी कि मुझे तुम्हारे पास आना है, लेकिन ये लोग मुझे ज़बरदस्ती पता नहीं खाना खिलाने के चक्कर में है और मुझे अभी खाना नहीं खाना है, मुझे तुम लोगों से बात करनी थी। वो दूसरी बेटी कहाँ है, वो जो सोई हुई थी जिसकी तबीयत ख़राब थी। तो परी थोड़ी सी हैरानी से देखती दादी को, सब लोग, वो जो मैडम है वो भी। तो परी कहती कि दादी वो सो रही है अभी भी। तो जो दादी बोलती है, दादी है वो बोलती कि अभी तक सो रही है, देखा उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसे काढ़ा बना कर देती हूँ, बेटा तुम उसे पिला दो। दादी बड़े अच्छे से परी से बात कर रही थी, मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो
सब लोग हैरान होकर देख रहे थे सारे स्टाफ, क्योंकि वो जो दादी थी वो किसी से अच्छे से बात नहीं कर रही थी, कोई किसी को पास भी नहीं आने दे रही थी। यहाँ तक कि जो हेड मैडम है उनकी भी बात नहीं सुनती थी। लेकिन परी में ऐसा क्या था, जो परी की हर बात सुनती थी, अच्छे से सुनती थी, शांति से सुन रही थी और उसका अच्छे से जवाब भी दे रही थी। एक मानो जैसे वो एकदम से ठीक हो गई हो या ठीक है ऑलरेडी। तो जो मैडम है वो पास आती है, बोलती है परी क्या तुम इन्हें जानती हो? परी कहती कि परी इशारे में कहती थी कि जी नहीं मैम, मैं नहीं जानती हूँ इन्हें, लेकिन ये आज सुबह आई थी हमारे कमरे में। तो मैडम कहती क्या, मगर क्यों? और परी तुम्हें तो पता है ना इनकी दिमागी हालत, तो बेटा ऐसे कमरे में कैसे आई है तुम्हारे? तो परी कहती कि मैडम वो मेरे साथ आई थी और मुझे नहीं लगता है कि दादी की हालत ज़्यादा ख़राब है, इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है मैडम। अब आप ही देखिए ना मुझसे किस तरह से बात कर रही है, मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो मैडम जो है वो कहती वही तो मैं भी शौक हूँ बेटा, पता नहीं क्या हुआ है इनके साथ। तो जो परी है थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती है कि इनके जो बेटे हैं इन्होंने घर से भगा दिया ये वो। तो मैम को बहुत बुरा लगता है और विक्रम भी वही था। विक्रम भी कहता है कि वैसे परी मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये दादी को मैं जानता हूँ। तो परी बताती है कि भाई मैंने आपसे कहा था ना वो कुछ लोग, तब विक्रम को क्लिक होता है। विक्रम कहता है कि अच्छा कहिए हमारे। तो परी आंखों से इशारा करती कि हाँ। तो विक्रम कुछ सोचता है, उसके बाद पता नहीं उसे क्या याद आता है। तो वो कहता है कि परी तुम एक काम करो, तुम अंदर कमरे में जाओ। तो परी कहती मगर भाई दादी को मेरी ज़रूरत है। तो विक्रम कहता है कि बेटा थोड़ी देर में तुम्हें निकलना है तो तुम थोड़ा सा अंदर चले जाओ, मैं आता हूँ। तो परी वहाँ से चली जाने लगती है, लेकिन जो दादी है वो चिल्लाने लगती है विक्रम को कि तू क्यों भगा रहा है मेरी बेटी को, वो मुझसे बात कर रही थी। तो विक्रम कहता है कि दादी मुझे माफ़ कर दीजिए, वो क्या है ना एक्चुअली उसे कुछ काम है अंदर, आपने ने कहा ना वो जो अंदर सोई है, हाँ तो बस उसी को चेक करने वो जा रही है। तो दादी कहती कि हाँ तो मैं भी जाऊँगी उसके साथ, मेरी ज़रूरत है, क्योंकि आजकल की दवाइयाँ असर नहीं करती है। मैं उसे काढ़ा पिला के दूँगी, काढ़ा बना के दूँगी तो उसे अच्छा लगेगा। तो विक्रम जो है वो वहाँ के जो स्टाफ है उन्हें इशारा करते हैं वो दादी को थोड़ा सा पकड़ने के लिए, क्योंकि दादी मान भी नहीं रही थी, परी के पीछे भाग रही थी। तो जो परी है वो सबको बोलती कि तुम लोग सब पीछे हट जाओ, मैं ठीक हूँ भाई, मैं बात करती हूँ दादी से। तो जो परी है वो दादी से बात करने लगती है। तो दादी को पता नहीं क्या कहती परी। तो दादी जो है वो उनके स्टाफ को बोलती कि चलो मुझे मेरे कमरे में ले चलो, बुड़बक कहीं के देख रहे हो ऐसे। तो मैडम भी हैरान हो जाती कि परी में ऐसी क्या जादू है कि परी की बात इतनी शांति से वो सुनती है और समझती भी है। तो सब लोग जो है वहाँ से चले जाते हैं और दादी को भी लेकर वो स्टाफ लेकर जाते दादी के ही कमरे में। अब जो वो मैडम है वो कहती कि ये दादी जी का भी कुछ बंदोबस्त करना होगा, क्योंकि इन्हें ऐसे दौरा पड़ता है, तो मुझे उन्हीं आदमियों को बुलाना होगा, क्योंकि उनसे ही कुछ खबर मिल सकती है उनके घर वालों की। अब परी डर जाती है, परी भाई को देखने लगती है। तो भाई थोड़े से हैरान होकर देखते हैं और बोलते हैं मैडम को कि जी मैडम लेकिन आप इतने रात को अब किसे बुलाओगे, क्योंकि कोई आएगा भी नहीं। तो जो मैडम है वो बोलती कि अरे वो जो 2-3 आदमी थे वो लोग वैसे भी उन्होंने कहा था कि हमें कभी भी कॉल करेंगे तो हम आ जाएंगे, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, मैं उन्हें बुला लेती हूँ। क्योंकि दादी का ऐसे बीच बीच में होते रहते तो मुझे डर है कहीं दादी को और ज़्यादा शौक ना लग जाए किसी चीज़ का। तो अब विक्रम डरने लग जाता है। विक्रम का तो यही था कि फटाफट परी और खुशी को यहाँ से हटाने का। तो विक्रम कहते कि मैम एक काम करिए, जल्दी से मैं इन लोगों को
यहाँ से भेज देता हूँ ताकि मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ, क्योंकि ये दादी जी है मेरे गांव की है। तो मैडम कहती कि ठीक है। तो अब ये लोग का निकलने का फटाफट जो विक्रम है वो बंदोबस्त करता है। लेकिन चाहे हम कितनी भी कोशिश करें फटाफट निकलने की कहीं से, लेकिन जो फॉर्मेलिटी होती है वो हमेशा डिले हो जाती है। चाहे काव्य ने कितना भी फॉर्मेलिटी करने की कोशिश की हो, एक डॉक्टर होने के नाते और एक खुशी की बेस्ट फ्रेंड होने के नाते काव्य ने वो सारी चीज़ें कर दी थी जो उसे पॉसिबल हो सकता था। यहाँ तक कि उनके जाने का समय भी आ गया था। लेकिन वो क्या कहते हैं ना, कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिनकी हमें उम्मीद भी नहीं होती है। तो जो दादी जी है वो स्टाफ उन्हें जैसे ही उनके कमरे में लेकर जाते हैं, यहाँ पर जो है विक्रम सारे मतलब पैकअप वगैरह करता है। परी भी ऑलमोस्ट सारे पैकअप करती है। अब वहाँ पर फिर से हल्ला मचने लग जाता है। विक्रम और परी उनके कमरे में ही थे, वो लोग पैकअप कर रहे थे खुशी के अच्छे से। जो सिस्टर भी वहाँ आई थी, वो सारी जो भी उसको वायरें लगी हुई थी, जो भी था ट्रीटमेंट का सारा स्ट्रिप वगैरह जो लगा था, वो जो सिस्टर है वो अच्छे से निकाल कर वो अब एम्बुलेंस में वो पूरा सेटअप करके देने वाली थी। लेकिन अचानक से फिर से एक हल्ला मचता है। तो विक्रम है वो बाहर जाके देखने लग जाते हैं। परी भी बाहर जाती है क्योंकि हल्ला बहुत ज़ोर से था। विक्रम बाहर आता है, वैसे एक लड़की को रुकाता है, बोलते कि मैडम क्या हुआ है, यहाँ पर इतना हल्ला क्यों मचा रहे। तो लड़की बताती है वो जो दादी है उनकी तबीयत ख़राब हो चुकी है अचानक से। विक्रम इतनी डर जाता है और परी भी इतनी डर जाती है। वो सीधा दादी के कमरे के पास चले जाते हैं और देखते हैं कि दादी की सच में तबीयत ख़राब हो चुकी थी। दादी को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। अब वहाँ पे ऑलरेडी सिस्टर तो थी खुशी की मौजूद। अब वहाँ पे ऑलरेडी खुशी की सिस्टर है वो मौजूद थी। तो विक्रम जो है उस सिस्टर को देखने के लिए बोलता है। वो सिस्टर देखती तो सिस्टर बताती है कि दादी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है उन्हें। अब विक्रम जो है वो परेशान हो जाते हैं, वो मैडम भी परेशान हो जाती कि ये अचानक से कैसे हो गया। अभी थोड़ी देर पहले तो दादी बड़ी बातें कर रही थी अच्छे से। परी को अचानक से रोना आ जाता है दादी की हालत देखकर। वो दादी के जो सिर है अपने गोद में लेती और दादी के बालों से हाथ फिराती और दादी से बात करने की कोशिश करती है। लेकिन दादी की आंखें बंद थी, उनको प्रॉब्लम हो रही थी सांस लेने में। अब मैडम के पास कोई इलाज नहीं था, तो वो मैडम क्या करती है, उन्हीं आदमियों को फ़ोन करती है जिन्होंने वहाँ दादी को लेकर आए थे। और ये सारी बातें विक्रम और परी नहीं जानते थे कि मैम ने किसे फ़ोन किया है। अब कुछ आधा पौना घंटा बीत जाता है, क्योंकि ऑलरेडी जबकि वहाँ पर ऑलरेडी सिस्टर मौजूद थी, तो सिस्टर भी अच्छे से देखभाल कर रही थी दादी को। फटाफट से वो ऑक्सीजन वगैरह उधर ही लगाया जाता है। लकीली वहाँ पर सिस्टर मौजूद थी तो ये सारा मुमकिन हो चुका था। वैसे तो एनजीओ में सारी फैसिलिटीज़ होती है, लेकिन सिस्टर भी ऑलरेडी वही मौजूद थी, तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो गई थी दादी को फटाफट ट्रीटमेंट देने की। तो कुछ समय बीत जाता है। विक्रम जो है वो जहाँ रिसेप्शन एरिया है वहाँ खड़ा था, परेशान हो रहा था। काव्य भी फ़ोन पर फ़ोन कर रही थी, क्योंकि काव्य को पता था कि थोड़ी देर में परी और खुशी निकलने वाले हैं। लेकिन यहाँ जो प्रॉब्लम हुई थी वो विक्रम जो है बताने लग जाता है। विक्रम जो है फ़ोन पर ही बता रहा था। अब कुछ देर में विक्रम जहाँ रिसेप्शन एरिया में खड़ा था, थोड़ा कोने साइड में खड़ा था क्योंकि शोर बहुत हो रहा था, तो विक्रम थोड़ा साइड में जाकर बात करता है काव्य से और अपने पत्नी से भी बात कर रहा था,
क्योंकि विक्रम को भी काफ़ी समय हो गया था, घर नहीं लौटा था वो। तो उसकी पत्नी भी बार बार फ़ोन कर रही थी। इसी चक्कर में जो विक्रम है वो कोने में जाकर फ़ोन पर बात कर रहा था। अब विक्रम बात कर रहा था, बात करते करते जैसे ही विक्रम की नज़र बाहर की तरफ जाती है, उसके हाथ से फ़ोन लिटरली गिर जाता है, क्योंकि वो बाहर की तरफ देखकर इतना शॉक हो चुका था कि उसकी जगह कोई भी होता तो शायद से यही हालत होती थी। जब उसकी नज़र बाहर जाती तो वो एक्चुअली उसे वहाँ पर उसके खुद के पापा दिखाई देते हैं। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, जैसे मानो जैसे वो अपने पापा को इतनी रात को यहाँ पर देखकर, लेकिन क्यों, बस उसके मन में यही सवाल आने लग जाते हैं। और लिटरली उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, आंखों में आंखें रेड हो जाती है, पसीना पसीना हो जाता है विक्रम अपने पापा को वहाँ देखकर। और उसके पापा के साथ कुछ आदमी भी थे। अब वो थोड़ा सा एक साइड में छुप जाता है और देखता है अपने पापा को। उसके पापा बड़े अर्जेंटली, मतलब फटाफट चल रहे थे, मानो जैसे कहीं जा रहे हो। विक्रम के जैसे हाथ पैर कांपने लग गए थे। और वो कहता है कि पापा पापा यहाँ क्या कर रहे हैं? ओह गॉड, ये क्या नई मुसीबत है? पापा को किसने बुलाया होगा? और अपने वो सर से बालों में हाथ घुमाता है, बड़ी ज़ोर से बालों को खींच रहा था, क्योंकि उसने अपने पापा को देख जो लिया था वह। अब वो देखता है उसके जो पापा है वो अंदर की तरफ गए हैं। वो बाहर निकलता है और रिसेप्शन में पूछता है कि ये अपने पापा का नाम बताता है और बोलता है कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं। तो रिसेप्शन में जो है वो लड़की बोलती कि पता नहीं सर, मुझे नहीं पता। तो वो एक हाथ मारता है उसी टेबल पर और बोलता है कि ये क्या नई मुसीबत है, ये पापा को किसने इनवाइट किया यहाँ पर। और वो जाता है, वो मैडम को ढूंढने लग जाता है, क्योंकि वो मैडम ही बता सकती थी कि उसके पापा यहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले अब उसे खतरा लग जाता है। वो सबसे पहले परी के कमरे में जाने की सोचता है और वो देखता है कि कहीं आसपास उसके पापा तो नहीं और उनके आदमी तो नहीं। वो धीरे से जाता है। परी का जो कमरा था वो लकीली अंदर की साइड में था, लेकिन थोड़ा मतलब ऐसे साइड में था कि मतलब थोड़ा दूर की साइड में था। तो मतलब जो एंट्रेंस है एनजीओ का उससे थोड़ा दूर ही था। तो विक्रम जो है जैसे तैसे परी के कमरे तक जाता है, देखता है कि खुशी के साथ वो सिस्टर थी, लेकिन वहाँ परी नहीं थी। अब विक्रम और भी डर जाता है और सिस्टर से बोलता है कि सिस्टर से पूछता है कि परी कहाँ है सिस्टर। तो सिस्टर बताती कि वो अभी आई थी और फिर से चली गई, शायद से वो दादी के पास होगी। अब विक्रम इतना डर जाता है कि क्या ही बोले। वो चाहता है भाग भाग कर दादी के कमरे के पास। विक्रम को डाउट हो गया था कि कहीं पापा को खुशी और परी के बारे में तो नहीं पता चला, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब वो करे तो क्या करे, परी को कहाँ ढूंढे। तो वो क्या करता है, खुशी का दरवाज़ा है, वो सिस्टर को बोलता है अंदर से लॉक करके ले। सिस्टर वैसे ही करते, विक्रम बाहर आता है, चोरी पाँव से वो दबे पाँव से वो जाने लग जाता है। और वहाँ पर देखता है कि दादी के कमरे के बाहर थोड़ी भीड़ थी। दादी की तबीयत ख़राब थी, तो दादी के कमरे के बाहर देखता है। तो अब वो उस कमरे की तरफ जाने लगता है और जैसे जाने लगता है कि वो राइट साइड में देखता है जो वो हेड मैडम से उसके पापा, वो जो हेड मैडम थी जिसको विक्रम ढूंढ रहा था, वो एक्चुअली उसके पापा से बात कर रही थी। और लेफ्ट साइड में दादी का कमरा था। विक्रम इतना डर जाता है कि क्या ही बोले, क्योंकि वो बोलते ना पीछे कुआं आगे खाई, वैसे उसके साथ हो रहा था। वो कहाँ जाए, बीच में वो लटक गया था। तो वो धीरे से अब कैसे जाए दादी के कमरे में, क्योंकि
एग्जैक्टली कमरे के सामने जो राइट साइड है वहाँ पर उसके पापा और मैडम खड़े थे और कुछ आदमी थे उसके पापा के ही। तो वो अब क्या ही करे, लेकिन वो करे भी तो क्या, क्योंकि परी को अगर बाहर बुलाता है तो उसके पापा की नज़र पड़ सकती है, और अगर परी अंदर होगी तो उसके पापा कभी भी किसी वक्त उस कमरे में जा सकते थे। तो जैसे तैसे उसका भांडा फूटने वाला था आज। तो वो क्या करता है, काव्या को कॉल लगाता है। काव्या फ़ोन उठाती है 2-3 रिंग में और बोलते कि काव्या काव्या प्रॉब्लम हो गई है काव्या, यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है बेटा, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अब भगवान ही बचा सकता है काव्या हमें। काव्या बोलती भाई हुआ क्या है, हाँ आप इतना परेशान क्यों लग रहे हो, खुशी ठीक है ना। तो विक्रम बोलते हैं काव्या पापा यहाँ पर है। तो काव्या बोलती क्या, अंकल वहाँ पर क्या कर रहे हैं, ओ माय गॉड अब क्या करें, अब परी कहाँ है। तो विक्रम कहते हैं कि काव्या एक्चुअली जो विक्रम है शॉर्टली सब बता देता है। तो काव्या अपने सर पे हाथ लगाती बोलती ओ गॉड अब क्या करे। तो जो काव्या है बोलती ठीक है भाई मैं देखती हूँ। तो जो काव्या है वो जो मैडम है उनको कॉल करती है, क्योंकि मैडम के हाथ में मोबाइल था, और मैडम को कॉल करती हूँ। मैडम को बोलती कि मैम मैं चाहती हूँ कि काव्या और परी के बारे में किसी को कुछ ना बताएं, एनजीओ की तरफ से किसी को बाहर तक खबर ना पहुँचे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है मैं सीक्रेट रखना चाहती हूँ। सो प्लीज़ आपको तो आपके जो भी पेशेंट है या जो भी कस्टमर है उनके सिक्योरिटी का ख्याल रखते हुए आपको ये सारी चीज़ें गुप्त रखनी होगी, आप समझ सकते हो ना। तो मैडम कहती है हाँ डॉक्टर मैं समझ सकती हूँ, मैं क्यों किसी को बताऊँगी कुछ। तो उसके जो पापा है वो वही खड़े रहते हैं। तो जो काव्या है जानबूझकर पूछती कि वैसे डॉक्टर इतनी आवाज़ें किस बात की आ रही है। तो जो मैडम है वो बताती कि अरे यहाँ पर एक दादी जी है, उनको थोड़ा सा दौरा पड़ा है। तो जो काव्या है वो कहती कि एक काम कीजिए ना, वहाँ पे जितनी भी भीड़ है उन सबको दूर कर दीजिए। अब एक काव्या डॉक्टर थी, डॉक्टर होने के नाते वो मैडम को बात सुननी ही पड़ती है। तो जो मैडम है वो कहती कि जी डॉक्टर मैं देखती हूँ। एक्चुअली उसके कुछ उसके गांव से लोग आए हैं, तो अब पता चल जाएगा उनके घर का पता। तो काव्या समझ जाती कि उसके गांव के, यानी जो भी विक्रम ने बताया था पहले ही सब कुछ, परी ने भी कुछ थोड़ा थोड़ा बताया था। तो काव्या कहती कि एक काम कीजिए आप सबसे पहले वो भीड़ को हटाइए वहाँ से, जितने भी बाहर लोग खड़े होंगे उनको हटाइए। थोड़ा दादी जी को अच्छा लगेगा, और जो भी अंदर लोग हैं सबको बाहर निकालिए। और जो भी दादी जी के पास है, जिनको दादी को जिसको दादी अपने पास पाना चाहती बस उनको रखिए, बाकी सबको बाहर भगा दीजिए। तो जो मैडम है वो वही करते हैं। मैडम कहती कि हाँ जी डॉक्टर हम भी वही सोच रहे थे कि यहाँ पर भीड़ हो रही है दादी की आवाज़ें सुनकर। तो जो वो मैडम है वो क्या करती है, फ़ोन रखती है और विक्रम के जो पापा है वो बोलती है कि सरपंच जी आप यहीं रुकिए मैं आती हूँ। तो वो विक्रम के पापा कहते कि क्या बात है मैडम साहिबा। तो मैडम कहती कि कुछ नहीं, दादी को दौरा पड़ रहा है तो डॉक्टर से बात हुई है, तो दादी जी के पास जितने भी लोग हैं उनको हटाने को बोला है। तो जो भी है विक्रम के पापा बोलते हाँ वही मैं भी यही कहने वाला था, ये भीड़ क्यों लगा रखी है, ऐसे में तो पेशेंट तो और भी घबरा जाता है। तो जो मैडम है वो क्या करती, जाती उस कमरे में और जितने भी स्टाफ थे उनको सबको बाहर निकालती है सिवाय परी के। अब परी को बाहर नहीं निकाल सकती थी, क्योंकि वो दादी जो थी वो परी के थोड़ी सी क्लोज लग रही थी मैडम को। तो मैडम कहती कि तुम्हारे सिवा बाकी सब यहाँ पे कोई नहीं रुकना चाहिए, सब लोग बाहर चलो। अब जो मैडम है वो सबको बाहर निकालती है, और बाहर निकालती है वैसे ही जो
मैडम है वो दादी जी के कमरे के बाहर से कुंडी लगा देती है ताकि कोई अंदर जा ना सके। परी को इंस्ट्रक्शन देकर वो बाहर आ जाती है और बाहर आने के बाद सबको इंस्ट्रक्शन देते कि दादी जी के कमरे में कोई नहीं जाएगा, चंचल अंदर है वही जाएगी वही रहेगी। अब चंचल नाम तो विक्रम के पापा को पता ही नहीं था, क्योंकि उस एनजीओ में आपको तो पता ही है परी ने अपना नाम चेंज करवाया था। तो जो विक्रम के पापा है वो आते हैं और कहते हैं मैडम से कि क्या बात है मैडम साहिबा, सब कुछ खैरियत? तो वो बोलते कि मैडम बोलती कि हाँ हाँ जी सरपंच जी, सब कुछ खैरियत में है। डॉक्टर साहब की बात मैंने मानी है और सबको बाहर निकाला है, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी थोड़ी देर में अंदर जाइए। तो जो विक्रम के पापा है वो कहते कि मगर मगर मैडम साहिबा, मुझे तो मिलना ही होगा दादी से, क्योंकि उनके घर पर खबर तो करनी होगी। उनके नालायक बेटे आ नहीं रहे थे, तो ये मैंने सोचा मैं ही खुद चल कर देखूँ, क्योंकि बात हमारे गांव की है ना, तो हमारे गांव के लोगों के रखवाली करना मेरा काम बनता है एक सरपंच होने के नाते। तो वो जो मैडम है, अब विक्रम डर जाता है। विक्रम सुन ही रहा था, उधर साइड में कोने में खड़ा था वो छुप कर। तो मैडम कहती कि देखिए सरपंच साहब, थोड़ी देर में आप मिलिए, क्योंकि दादी अभी शायद से सो रही है, तो आप थोड़ी देर में मिलिए, मैं आपको बुला लेती हूँ। और दादी से मिलने के लिए तो मैंने आपको फ़ोन किया था, तो आप कृपया करके थोड़ी देर में आप आइए मेरे साथ, आप चल कर बैठिए। तो वो जो विक्रम के पापा है वो जाते, क्योंकि विक्रम के पापा एक गांव के सरपंच थे, तो उनके जो खातिरदारी थी वो अच्छे से होने वाली थी। तो मैडम जो है वो विक्रम के पापा को लेकर जाती है, अच्छे से उनको जो भी है खातिरदारी करती है, खाने पीने का, बैठने का। अब विक्रम इतनी राहत की सांस लेता है, वो चेक करता है कि क्या सच में उसके पापा को मैडम लेकर गई है। तो देखता है कि मैडम अपने कैबिन में लेकर गई थी। विक्रम फटाक से जाता है, बाहर से कुंडी खोलता है दादी के रूम के और अंदर चला जाता है। तो देखते परी बेड से लग कर बैठी थी और दादी के पास बैठी हुई थी। विक्रम जाता है और परी का हाथ पकड़ता है और चुपके से हाथ पकड़ता है और परी को बोलता है शोर मत करो, तुम चलो। तो परी कहती क्या हुआ भाई, आप इतने डरे हुए क्यों हो? विक्रम कहते तुम यहाँ से चलो पहले, और किसी और को बिठा दो यहाँ पर, एक काम करो तो तुम चलो मेरे साथ। विक्रम जो है वो फटाफट परी को लेकर जाता है और परी के रूम में जाता है, और जो वो सिस्टर है उनको बोलता है कि तुम दादी के कमरे में जाकर बैठो। अब सिस्टर को भगा देता है वहाँ से और खुद परी को अंदर लेकर आता है और अंदर से कुंडी लगाता है और एक ठंडी आय भरता है, राहत की सांस लेता है, मानो जैसे उसने कुछ जीता हो। तो परी जो है अपने भाई को देख रही थी बड़े गौर से, कि हैरानी से देख रही थी कि हुआ क्या इन्हें। तो विक्रम जो है वो अपने मुंह पर हाथ घुमाकर राहत की सांस ले रहा था। तो परी जो है बोलती भाई मुझे आप बताएंगे क्या हुआ है, कब से देख रही हो आप बहुत परेशान हो आप। तो विक्रम जो है वो बताता है कि परी पापा यहाँ पर है। अब जैसे परी सुनती है, परी कहती क्या? फूफा जी यहाँ पर कैसे भाई? उनको पता चल गया क्या? खुशी यहाँ पर है। तो विक्रम कहता है अरे मेरी बहन, अरे यार खुशी का छोड़ो, अगर उन्हें ये भी पता चला कि तुम यहाँ पर हो तो तुम्हें वो छोड़ेंगे नहीं। तो परी कहती भाई मेरी छोड़िए, लेकिन खुशी को मुझसे अलग मत कीजिए भाई कुछ भी करके फूफा जी से हमें बचाइए, खुशी को बचाइए। तो विक्रम जो है वो कहता है कि हाँ मेरा बच्चा, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। एक काम करो, अब वो पापा मैडम के साथ कैबिन में बैठे हैं, हमें फटाफट यहाँ से निकलना होगा। अब भाड़ में जाए वो सारी प्रोसीजर, चलो वैसे भी वो एम्बुलेंस बाहर खड़ी है, तो वो मैं जैसे तैसे खुशी को यहाँ से हटाता हूँ
अब जो है वो 4-5 आदमियों को लेकर आता है वहाँ पर, और जो एम्बुलेंस में बैठे थे वो भी कब से विक्रम को फ़ोन कर रहे थे, क्योंकि एम्बुलेंस ऑलरेडी आ चुकी थी, लेकिन दादी की तबीयत की वजह से वो बार बार उस जो है खुशी को देरी हो रही थी जाने के लिए। तो एम्बुलेंस वालों को फ़ोन करते बोलते कि आप लोग तैयार रहिएगा, मैं पेशेंट को लेकर आता हूँ, और जैसे मैं पेशेंट को अंदर बिठाऊँगा तो मैं फटाक से एम्बुलेंस को भगाना होगा, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। तो वो जो ड्राइवर है बोलते कि जी सर जी, हम तो कब से इंतज़ार ही कर रहे हैं, आप ही नहीं आ रहे हो। तो विक्रम कहता कि ठीक है मैं आता हूँ, तुम पीछे के दरवाजे से आओ। तो एम्बुलेंस वाला बोलता है कि क्या पीछे के दरवाजे से, मगर क्यों? विक्रम कहता है कि देखो जितना कहा है उतना करो, क्योंकि यहाँ पर एक दादी उनकी तबीयत ख़राब है, तो सामने बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो वहाँ से हम नहीं जा सकते। तो जो एम्बुलेंस वाला कहता है कि ठीक है सर जी। तो ये लोग जो एम्बुलेंस वाले पीछे खड़े हो जाते हैं स्ट्रेचर लेकर। विक्रम जो है वो जैसे तैसे 2-3 स्टाफ को बुलाते हैं, उन्हें पैसे देता है एक्स्ट्रा, और जैसे तैसे ऊपर खुशी को वहाँ से निकालने की, क्योंकि इन लोग की ऑलरेडी पैकिंग तो हो चुकी थी, एम्बुलेंस में भी कुछ चीज़ें रखी गई थी, बस खुशी को रखना था। तो वो विक्रम क्या करता है, बैक साइड से वो खुशी को जैसे तैसे 4-5 लोगों की मदद से वो खुशी को एम्बुलेंस में बिठा ही देता है, और परी को भी बोलते कि जाओ बेटा जल्दी जाओ, उससे पहले पापा आए, तुम जल्दी जाओ। तो जो परी है वो भी बैठ जाती है और खुशी भी बैठ जाती है, और एम्बुलेंस का दरवाज़ा बंद होते ही विक्रम के आंखों में आंसू आ जाते कि क्योंकि फाइनली ये लोग एम्बुलेंस में बैठ गए मुंबई के लिए। अब ड्राइवर को वो एक्स्ट्रा पैसा दे देता है, और जो कुछ स्टाफ थे उनसे काम करवाया था इमीडिएटली उनको भी थोड़ा बहुत पैसा देता है, और वो मैडम को फ़ोन करता है, और वो एम्बुलेंस वहाँ से रवाना करने के लिए बोल देता है। अब एम्बुलेंस वहाँ से चल पड़ती है, विक्रम की आंखों से आंसू टप टप। एम्बुलेंस अंधेरे में कहीं गुम हो जाती है। उसके बाद विक्रम को ये रियलाइज़ होता है कि सच में ये लोग यहाँ से निकल गए। अब जो है वो कहता है कि अपने आंसू पोंछता है और स्माइल भी करने लग जाता है, वो भी सेटिस्फेक्शन वाली स्माइल। उसकी स्माइल का ये मतलब था कि फाइनली मैंने अपनी बहन और परी को यहाँ से निकाल ही दिया। अब पापा आपकी नज़रों से बहुत दूर इन दोनों को मैंने भगा दिया है। अब चाहे आप यहाँ पर आओ या ना आओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी की बात बाद में देख लूँगा, जो भी प्रोसीजर है रह चुकी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जो है वो अंदर की तरफ जाता है, अब देखता है कि जो मैडम और वो जो उसके पापा और वो जो कुछ आदमी है वो जाते हैं दादी के रूम में, दादी से मिलते हैं। उसके जो पापा है वो मैडम को वादा करते कि उसके घर वालों को वो यहाँ पर भेज के ही रहेंगे, आप उसकी चिंता मत करिए, और जो भी ये दादी के इलाज में खर्च आएगा मुझे बता देना। अगर हो सके, अगर वो बाहर भी, अगर आपकी तरफ से नहीं होता, अगर इन्हें कहीं बाहर अस्पताल में भेजना हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं खर्चा करूँगा इनके ट्रीटमेंट का, क्योंकि अब इतना दिखावा तो बनता ही था विक्रम के पापा का, क्योंकि वो सरपंच जो थे। तो ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब विक्रम पीछे के रास्ते से ये सारी बातें देख रहा था, देखता है कि उसके पापा और वो कुछ आदमी थे वो चले गए। अब वो अंदर आता है और मैडम से मिलता है। मैडम बोलती कि हाँ सॉरी सर, आपको लेट हुआ होगा, तो एक्चुअली तो विक्रम स्माइल पे स्माइल करे जा रहा था, तो मैडम कहती कि जी सर चलिए हम वो जो बाकी के प्रोसीजर है वो कंप्लीट करते हैं। विक्रम कहते हैं कि सबसे पहले मैडम मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। तो मैडम कहते हैं क्यों, ऐसा क्या किया है?
ऐसा क्या हुआ है, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं मुझसे? विक्रम कहता है कि माफ़ी इसलिए क्योंकि मैंने अपने बहनों को भेज दिया है। मैडम कहती कहाँ? बोलते हैं एम्बुलेंस रवाना हो चुकी है मैडम मुंबई के लिए, और सॉरी मैंने आपसे बिना पूछे उनको भेज दिया है। तो मैडम कहती कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो सर, वैसे तो उन्हें भेजना ही था लेकिन कुछ साइन बाकी थी वो। तो विक्रम कहता है कि आप टेंशन ना लीजिएगा, मैं कर देता हूँ साइन। तो मैडम कहती नहीं, मुझे परी की साइन चाहिए, मुझे चंचल की साइन चाहिए थी। तो विक्रम कहता है ठीक है, किसी दिन मैं उसकी साइन लेकर आऊँगा, लेकिन आज उन्हें भेजना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। तो मैडम कहती कि आपने ये क्या कर दिया, अब अगर मुझे मेन ऑफिस से फ़ोन आएगा तो मैं क्या करूँगी? तो विक्रम कहता है कि आप देख लीजिएगा, क्योंकि मेरा काम था उन्हें भेजना, मैंने भेज दिया, और सॉरी आपको अब जो भी प्रॉब्लम होगी उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ, और अगर आगे कभी मुझे आने भी पड़े तो मैं आऊँगा, लेकिन मुझे उन्हें भेजना ही था आज कैसे भी करके। लेट भी हो रहा था, आपने देखा था ना। तो मैडम कुछ कहती नहीं है, थोड़ी सी हैरान हो जाती है। तो परी और जो खुशी है वो अब ऑन द वे थे। अब क्या ही कर सकते थे, उनके साथ कोई था ही नहीं, दोनों अकेली लड़कियां विक्रम ने भेजी हुई थी इतनी रात को, क्योंकि उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था जब उसने अपने पापा को वहाँ देखा था। अगर पापा की नज़रें खुशी और परी पे पड़ती तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली थी। जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था वो सब कुछ हो जाता था, इसके लिए विक्रम को भेजना ही पड़ा। अब जो ड्राइवर है उसे कॉल करता है विक्रम, ड्राइवर को बोलता है कि तुम मुझे लाइव लोकेशन भेजो। तो ड्राइवर कहता है कि ठीक है सर जी, आपको हमारे पे विश्वास नहीं है। विक्रम कहता है देखो विश्वास की बात नहीं है, एक्चुअली मेरी दोनों बहनें हैं तो मुझे उनकी फ़िक्र तो होगी, तुम मुझे अपना लाइव लोकेशन भेजो। और वैसे भी मैंने मुंबई के हॉस्पिटल में बात की है, उन्होंने भी कहा है कि तुम इतने टाइम में वहाँ पर पहुँच जाओगे। तो जो ड्राइवर है वो लाइव लोकेशन उसे भेजना ही पड़ता है, और बोलता है कि परी को मेरी बहन को फ़ोन दे सकते हो? तो ड्राइवर बोलता है अभी कहाँ साहब जी, मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ। तो विक्रम जो है बोलता है अरे अपने साथीदार को बोलो, वो जो तुम्हारे एम्बुलेंस में छोटी सी जो खिड़की होती है वहाँ से तो दे सकते हो। तो वो वैसे ही करता है। तो परी जो है बात करती है, परी बोलती है हेलो। विक्रम एक बहुत सुकून भरी सांस लेता है और बोलता है हेलो बेटा, खुश हो? तो परी कहती भाई थैंक यू सो मच, मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूँ भाई, फाइनली मैं और खुशी हमारे मंजिल की ओर जा रहे हैं। विक्रम कहते हाँ बेटा, और हाँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो ड्राइवर को ज़रूर बताना, और मैंने लाइव लोकेशन वैसे भी मांग रखी है, और हॉस्पिटल में भी मैंने फ़ोन किया है कि ड्राइवर का लाइव लोकेशन ले ले। तो परी कहती कि ठीक है भाई, मैं पहुंच कर आपको फ़ोन करूंगी। विक्रम कहते हैं लेकिन तुम फ़ोन कैसे करोगी? तो जो परी है बोलती कि मैं ड्राइवर भाई से बोलूँगी फ़ोन करने के लिए। तो विक्रम कहता है कि वैसे मैंने सारा बंदोबस्त कर ही दिया है, फ़ोन किया है मैंने, वहाँ पर सिर्फ तुम्हें जाना है और खुशी को एडमिट करवाना है बस, और तुम्हारे भी रहने का वही है इंतज़ाम, तो तुम टेंशन मत लो। तो परी कहती कि हाँ भाई ठीक है। तो विक्रम कहता है कि ठीक है मैं वीडियो कॉल करता हूँ। तो विक्रम जो है वो वीडियो कॉल करता है, वीडियो कॉल पे वो खुशी को देखता है। विक्रम की आंखें बहुत ज़्यादा नम हो चुकी थी अपनी बहन को देखते हुए, क्योंकि उसकी जो बहन है वो काफ़ी दूर जाने वाली थी उस गांव से। आप तो समझ ही सकते हो कि विक्रम पे क्या बीत रही होगी, कि ये दिन के लिए विक्रम ने कितनी सारी मुश्किलें झेली है, कितने साल उसने यही इंतज़ार किया था, अब जाकर उसका सपना पूरा हो रहा था कि परी से खुशी को मिलवाने का। तो
बहुत ज़्यादा रोता है वो खुशी को देखकर, और परी को भी बोलता है कि बेटा जाओ और अपने प्यार का ख्याल रखना। तो परी अपनी नज़रें नीचे करती है और हाँ कहती है, और परी भी रो रही थी। तो अब देखते हैं दोस्तों, अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। अब ये लोग फाइनली मुंबई जा रहे हैं। अब मुंबई जाके इन्हें क्या क्या और परेशानी झेलनी पड़ सकती है, या फिर इन्हें सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। तो ये देखने के लिए नेक्स्ट एपिसोड में आपको फिर से आना ही होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।